नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पीएम मोदी का अंतिम चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में पीएम मोदी की 3 ताबड़तोड़ रैलियां। 3 रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधेंगे पीएम। मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में पीएम मोदी की रैली। मिर्जापुर में विरोधियों के खिलाफ बोले पीएम मोदी। मिर्जापुर को सपा ने बदनाम कर दिया था, ऐसा पीएम मोदी के द्वारा बयान दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का यूपी प्रचार का आज दूसरा दिन है, जहां पर वो 3 जनसभाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज अंतिम चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से पीएम मोदी। आपको बता दें कि 3 रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधेंगे पीएम मोदी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? आज यूपी में प्रचार का दूसरा दिन है और पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला है। देखिए, बिल्कुल मिर्जापुर, मऊ, देवरिया में आज पीएम मोदी ने जनसभाएं की और सुबह 9:30 बजे सबसे पहले उन्हें और मिर्जापुर में जनसभा की। उसके बाद राबर्टगंज लोकसभा में संयुक्त जनसभा की पीएम के साथ। दोपहर 11:30 बजे 11:15 बजे रतनपुर मऊ में पीएम ने रैली की। बलिया तथा सुलेमपुर में भी लोकसभा की संयुक्त जनसभा की। तो कहीं ना कहीं आज पीएम जमकर समाजवादी पार्टी का सवाल उठाया, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी ने जमकर बदनाम किया है, जो भी अभियान के को बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सिद्धार्थ से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी में पीएम मोदी मौजूद हैं और 3 जनसभाएं जो है पीएम मोदी के द्वारा एक के बाद एक की जा रही हैं। साथ ही साथ एक संयुक्त प्रचार जो है वो सीएम योगी के साथ भी पीएम मोदी का तय किया गया था। पूरा शेड्यूल जो है तैयार कर लिया गया है। जो 3 जनसभाएं आज पीएम मोदी के द्वारा की जा रही हैं, उनके जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम चरण में 13 सीटों पर यूपी में मतदान होना है और उसके लिए ताबड़तोड़ तैयारियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। अगर बात बीजेपी की हो तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। कल ही 6ठे चरण का मतदान खत्म हुआ है और उसके बाद अब 7वें चरण के लिए अलर्ट मोड पर बीजेपी दिखाई दे रही है और सबसे आगे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिनका नाम होता है उनका नाम है पीएम मोदी, जिनकी परीक्षा भी 7वें चरण में है, क्योंकि 7वें चरण में वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी जो है उन खबर झांसी के समथर थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यापारी की पुलिस सुरक्षा में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक व्यापारी के परिजनों में कोहराम मच गया। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए व्यापारी की मौत का जिम्मेदार समथर पुलिस को ठहराया है। मामला समथर थाना क्षेत्र के चौपर बाजार का है, जहां ओम प्रकाश अग्रवाल व्यापारी के विवाह घर में पाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। सम्मेलन के खत्म हो जाने के बाद व्यापारी ओम प्रकाश ने विवाह घर का भाड़ा मांगा, जिसको लेकर कुछ कहा सुनी हुई और व्यापारी अपने घर आ गया। आरोप है कि समथर पुलिस उसके घर आई और उसको घर से बेइज्जत करते हुए गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद मृतक व्यापारी के बेटे के पास जो है फोन आता है। व्यापारी ओम प्रकाश की तबीयत खराब होने की बात जो है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। उसके बाद परिजन और पुलिस दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर व्यापारी को पहुंचते हैं, जहां हालत में सुधार न होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। पता मेरे विवाह घर में पार्टी थी, सामूहिक ब्याह थे, पाल समाज ने ब्याह कराए थे। उसमें क्या हुआ कि पार्टी होने के बाद पापा जी ने अपने पैसा जो मांगे पार्टी के तो देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। पापा को ये 5 लोग जो थे समाज के लोग थे, इन्होंने हो सकता है कि एसओ साहब को फ़ोन कर दिया हो। एसओ साहब आ गए मौके पे, क्योंकि पाल समाज के जो लड़के हैं कुछ उसमें नेता हैं बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने फ़ोन किया एसओ साहब को, तुरंत एसओ साहब घर पे आए और घर पे आने के बाद पापा को तुरंत खींच के और उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। पापा ने कहा कि मेरे को चाबी उठा लेने दो ब्लाउज की, इसके बाद हम चलते हैं।
लेकिन ना तो इनने हमारी माता जी को कुछ बताया, ना तो किसी को कुछ बताया। लेकिन घर में से बुला के बोले चलते हो कि नहीं चलते हो तुम, हम दो मारेंगे तुम्हें, हाथ में तो बता देंगे तुम्हें क्या होता है। तो इनको खींच के ले गए, कहाँ ले गए क्या नहीं ले गए हमें कोई मालूम नहीं। मैं तो जानता हूँ, मैं दुकान बैठा था शॉप पे, हम तो ये जानते थे कि एसओ साहब थाना समदल ले गए हैं। लेकिन आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है विवाह घर से कि पापा जी की तबीयत खराब है, आप विवाह घर में आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो पापा जी की तबीयत घबरा रही थी। तो मैंने वहाँ समथर मैं थोड़े प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आप झांसी दिखा लो हैं। तो मोड हमें ऐसा लगा कि पल्स डाउन हो रही हो, तो मैंने मोड में इनके ऑक्सीजन के लिए मेडिकल गए। मेडिकल में डॉक्टर ने जो भी इंजेक्शन लगाए हों, लगाने के बाद बोले आप झांसी ले जाइए इनको। मैं झांसी के लिए रेफ़र कर दिया उनने। उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं है। अरे बैठा क्या है, तो चाबी जल्दी खुलवाना, खाली चाबी गर्मी में बंद है। श्रावस्ती में कल 25 मई को मतदान था। मतदान के दौरान पुलिस कर्मियों ने सपा पार्टी के नेता कुलदीप वर्मा को मतदान में हस्तक्षेप करने के सिलसिले में थाने में बिठा लिया था और 151 के तहत उन पर कार्रवाई कर दी थी, जिसको लेकर स्थानीय जनता नाराज हो गई और सैकड़ों की संख्या में सपा समर्थकों ने थाना मल्हीपुर पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। वहीं पुलिस और सपा के नेताओं में थोड़ी कहासुनी भी देखने को मिली। जब इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा और विधायक सदर इंद्राणी वर्मा मौके पर पहुंची तो उसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए मुचलके पर सपा नेता को रिहा कर दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। आज ये घटना जो है लगभग जब पोलिंग बूथ पर वोट पड़ रहा था तो जो माननीय श्री कुलदीप चौधरी साहब हैं अपनी ग्राम सभा शिकारी चौड़ा में वोट डालने के लिए पंचायत भवन पर गए हुए थे और वोट डालकर घर जाने का जा रहे थे। उसी बीच योगी साहब ने बताया कि एसओ साहब वहाँ पर पहुँचे और कुछ बातें उनको कुलदीप साहब को कहा गया कि आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं वोट डालने आया था, मैं घर जा रहा हूँ। वहीं कहीं कहीं एसओ साहब की तरफ से कुछ न कुछ बातें उल्टी सीधी कही गई और एक ला करके पुलिस के द्वारा थाने पर लाया गया और 151 की कार्रवाई की गई। जब हम लोगों को पता लगा, हम लोग भी बाहर थे, आज वोटिंग का दिन था, तो वहाँ से भी 1 घंटा पहले हम लोग भी आए हैं। तो उसी पर मुचलका बना करके उनको छोड़ा गया और जिस तरीके से उनके साथ जाति की गई उसके ऊपर एप्लीकेशन वकील साहब की तरफ से दिया गया है और समस्त अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस पलटी, ओवरटेक करने के चलते हुआ बड़ा हादसा। बस में सवार 7 सवारियों को आई गंभीर चोटें। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से रायबरेली जा रही थी सवारियों से भरी प्राइवेट बस। दही थाना क्षेत्र ओरहर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हादसे से जुड़ी हुई एक भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है, जिसमें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डायल 112 की पुलिस टीम ने सभी सवारियों का रेस्क्यू भी कर लिया है। तो दिल्ली से रायबरेली की तरफ ये प्राइवेट बस जा रही थी। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि दही थाना क्षेत्र ओरहर मोड़ का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई। तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। आपको बता दें कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा स्पीड थी, जिसके चलते सवारियों से भरी ये बस ओवरटेक के टाइम पर वो पलट गई और बस में सवार 7 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और सभी सवारियों का बस में से रेस्क्यू भी किया गया। तो दिल्ली से रायबरेली ये बस जा रही थी ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा मामला ओरहर मोड़ का बताया जा रहा है।
बुलंदशहर 24 मई को भोपतपुर से वैष्णो देवी जा रही ट्रैवलर बस का हरियाणा के अंबाला में हुए सड़क हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला मोहना गांव में यह हादसा हुआ था, जहां ट्रैवलर बस और डंपर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बच्ची सहित 6 लोगों की मौत हुई थी। अब लाइव एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर कुछ दिनों पहले ही यह हादसा हुआ था और हादसे के दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक बच्ची भी शामिल थी। अब उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। देखिए कितना भयंकर जो फुटेज है कि एक बस पीछे से आती है और वो दूसरे ट्रॉली में घुस जाती है। उसके बाद ये बड़ा हादसा होता है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों में बीजेपी हर बात उसकी झूठी निकली है और हर वादा उसका झूठा निकला है। ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार नहीं होगा बल्कि 400 हार जाएंगे। साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है, यह इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। यह सब पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश में लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। साथियों, हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है, ये इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। ये पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती है। डॉक्टर शिवपूजन राय, भागवत मिश्रा और मैगर सिंह जैसे सेनानी, वीर अब्दुल हमीद, राम उग्र पांडे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जाबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और भाइयों, एक तरफ यह कार्य
और दूसरी तरफ गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश के अंदर लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं, चाहे वह राशन की फ्री स्कीम, याद करिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर गरीबी रेखा के उबर करके खुशहाल जीवन जी रही है। ये एक नई प्रगति का माप है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। उसे सुविधा फ्री में। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को झेल रहा है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्मी का प्रचंड प्रहार, मचा हाहाकार। हाय गर्मी अब नहीं होगी बर्दाश्त, बरस रही आग जून तो जला देगी। 80 सालों का रिकॉर्ड टूटा, लोग बेहाल। 48 डिग्री पार, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम। ये गर्मी का प्रचंड प्रहार है, आसमान से बरसती आग है, त्राहिमाम त्राहिमाम करते लोग हैं। मानो मई की भीषण गर्मी लोगों को मार ही डालेगी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम का टॉर्चर ऐसा है कि तापमान 50 डिग्री पार करने पर आमादा है। 5-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर राजस्थान में चल रहा है, अगले 48 घंटों में तीव्र हीट वेव के रूप में परिवर्तित होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मीन्स कि अधिकतर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तापमान जो है 23 मई को यदि देखेंगे तो 45 डिग्री से ऊपर और कई इलाकों में 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के भी कई ऐसे इलाके होंगे 23 से 25 मई के दौरान जब अधिकतम तापमान 46 से ऊपर भी कई स्थानों पर रिकॉर्ड होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति 23 मई से अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में रहेगी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान रोज का रोज बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप के साथ भीषण लू चल रही है। लोगों को बाहर निकलने में खासा परेशानी हो रही है। इंडिया गेट पर पहुंचे पर्यटकों का बुरा हाल है। देखिए, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप बात करें, स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहाँ कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। जनरली जो अगर हम आईएमडी का क्राइटेरिया बताए, जनरली हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आपके नॉर्मल 40 से ज़्यादा हो जाते हैं और डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हीट वेव बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाते हैं। तो दूसरा हमारा आईएमडी का क्राइटेरिया ये है
कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब हरियाणा वहां भी 45 प्लस है। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि समुद्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी। तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आ सकती है। राजस्थान की राजधानी समेत 24 जिलों में लू चल रही है। सड़क के किनारे लगे जूस के ठेलों पर रुककर गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। कुछ सड़कों पर तो गर्मी के कारण कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इसी के माध्यम से मॉक ड्रिल भी करवाई है हमने, और जो कहाँ पे किस आवश्यक औषधियों की आवश्यकता है वो भी हमने गैप एनालिसिस करके और फील्ड से उसकी रिक्वायरमेंट लेके RMSL के द्वारा उनको उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा एक हाई लेवल मीटिंग उसके बाद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट NDRF के डायरेक्टर साहब द्वारा भी ली गई, जो ACS होम जो हमारे SDRF के डायरेक्टर है, और हम लोगों ने उसको अटेंड की थी। तो उसमें हीट वेव रिलेटेड इलनेस, उसके अलावा फायर NOC, फॉरेस्ट फायर, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि राजस्थान की क्या तैयारी है। तो हम लोग IMD के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। रेड मीन्स कार्रवाई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ऐसी जैसे आसमान से आग बरस रहा हो। अगर घर से बाहर निकले तो जूस और आम का पना ही सहारा है। मौसम विभाग ने हीट वेव के लिए कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर पटना समेत राज्य के बाकी हिस्से गर्म दिनों की चपेट में रहेंगे। पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर गर्म रातों की चपेट में रह सकते हैं। रडार और सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के एनालिसिस के अनुसार रविवार 19 मई को अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन कल यानी कि 21 मई तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं राज्य में पूर्वा और पछुआ का दौर जारी है। शनिवार 18 मई को पटना समेत राज्य के 27 शहरों में अधिकतम तापमान बढ़ा और 8 में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से लोगों को खाली पेट बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर मई में जानलेवा गर्मी पड़ रही है। खबर रायबरेली से है, जहां 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर चाय की दुकान रखने के मामले को लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरह से ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे एक बात साफ है कि कुछ लोगों के मन में आज भी पुलिस का कोई डर नहीं है। खबर आगरा से है, जहां एक घर में चार्ज हो रही स्कूटी में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद स्कूटी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों ओर फैल गई। आग बढ़ती देखकर घर में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग घर से बाहर भागने लगे। स्कूटी की
आग आपको बता दें कि घर में फैल गई और घर के सामान को अपनी चपेट में उसने ले लिया। आग में घर में रखा जो सामान था वो आग में जलकर राख हो गया। तो यूपी के आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चार्जिंग प्लग पर लगी थी स्कूटी और स्कूटी में एकदम से ब्लास्ट हो गया, जिससे उसमें आग लग गई। आग लगने से जो घर में बाकी का सामान था वो भी जलकर राख हो गया। तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। उसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और मौके पर दमकल विभाग आया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।